हटाना है तो सब पर लाठी चार्ज ही करना पड़ेगा। और अगर लाठी खाने की बात है तो सबसे पहले लाठी में खाने को तैयार हूं। अब और डर कर नहीं जाएंगे इन लोगों से। हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे, हम इस देश के फ्यूचर के लिए लड़ रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर पहुंची थी और सोनम वांगचुक को वहां से ले गई थी अस्पताल। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वो भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि वो भूख हड़ताल पर हैं, दवा नहीं ले रहे हैं और ड्रिप जो चढ़ाई जा रही है वो भी नहीं ले रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन उसके बाद जो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, वो अब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज उनकी भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए पहले। अगर इन्हें हटाना है तो सब पर लाठी चार्ज ही करना पड़ेगा। और अगर लाठी खाने की बात है तो सबसे पहले लाठी में खाने को तैयार हूं। अब और इन लोगों से डर कर नहीं जी सकते हम। अब और डर कर नहीं जिएंगे इन लोगों से। हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे, हम इस देश के फ्यूचर के लिए लड़ रहे। और वो जंतर मंतर से ही होगा, जंतर मंतर से होगा। ये देश जंतर मंतर ही बदलेगा। और बाकी सारे आपके जितने भी दोस्त हैं अलग अलग स्टेट्स में होंगे, अलग अलग टाउन्स में होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट करिए, जो लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो यहाँ आना है, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं आएंगे वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना ले, वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दे सोनम सर के सपोर्ट में। ये आंदोलन अब देश भर होना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताने के लिए, उद्धव ठाकरे जी जो शिवसेना की चीफ है, वो सोनम सर के सपोर्ट में और हम सबके सपोर्ट में मुंबई में शिवाजी पार्क में सबसे बड़ी पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं। और ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि शिवसेना पब्लिक मीटिंग्स बस दशहरे के दिन करती है, लेकिन बस सोनम सर के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए वो शिवाजी पार्क पर पब्लिक मीटिंग कर रही है। तो मैं सभी उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टियों से हमारा समर्थन कर रहे हैं। और उन सभी लोगों को सैल्यूट है जो कल रात भर यहाँ पर रुके। और मैं देख रहा हूँ अभी भी सारे लोग कुछ लोग बाकी लोगों को हवा लगा रहे पंखे से। आप लोगों को भी सैल्यूट है। इतने सेल्फलेस वॉलंटियर्स मैंने कभी देखे नहीं है। आप लोगों से तो हमने बोला भी नहीं या पूछा भी नहीं कि आप लोगों को हवा लगानी है, आप लोग खुद से लगा रहे हो। सो सैल्यूट यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू ऑल, आई रियली लव यू ऑल। आपके लिए हमेशा खड़े हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। वहीं समाज सेवी अन्ना हजारे भी जो है वो सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर आए हैं। अन्ना हजारे का कहना है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और उस पर जो है वो अमल करना चाहिए। समाज सेवी अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। सोनम वांगचुक हे उपोषणावर बसलेत। आज 20 दिवस होत आले। आता सरकारने आधी त्यांना अंत पाहू नये। हो ना काय म्हणायचं म्हणा, पण चर्चा करायला काय। दरअसल 20 जुलाई को यानी कल जो है कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का ऐलान किया है और उसके बाद जो है अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या कल जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक और जो बाकी विपक्षी पार्टियां जिन्होंने समर्थन दिया है वो संसद की तरफ मार्च करेंगी। क्या कुछ होगा, दिल्ली पुलिस ने कहा जा रहा है कि इजाज़त नहीं दी है, उसके बाद अब देखना होगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन कल रात पहुंची थीं, चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे थे। इकरा हसन ने इस मौके पर क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे सभी लोगों को। अगर आज भी उनका सर शर्म से नहीं झुका तो इनका अहंकार जो है वो दिन पर दिन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अब हद पार हो चुकी है। और इस अहंकार को तोड़ने का काम इस देश का युवा करेगा। आज जिस तरीके से, जिस बेरहमी बेरुखी के साथ इन लोगों ने वांगचुक सर को यहाँ से उठाने का काम किया, वो देश देख रहा है, न सिर्फ देश दुनिया देख रही है। और ये तस्वीर ही है
जिसने सबके दिल को दहलाने का काम किया है, जो ऐसे व्यक्ति जिसने देश को इतना गौरव दिया, इतना सम्मान दिलाया, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो आम नागरिक की क्या दुर्दशा इस देश में होगी, ये सबके सामने आज है। और मुझे लगता है जो ये आज तस्वीर आई है, इस तस्वीर को हिंदुस्तान का युवा नहीं भुला सकता और यही तस्वीर इन सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों की तकदीर को पलटने का काम है। वहीं अभिजीत दीप के जो अब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। अभिजीत दीप के जो पिता हैं वो काफ़ी जो है चिंतित नजर आए। उन्होंने भी अपने बेटे को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। वो उनका प्रोटेस्ट तो सब पीसफुली चल रहा था और वो सोनम वांगचुक सर कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक बड़े साइंटिस्ट है और उसका लोगों पे प्रभाव है। और जो अभिजीत दीप के जो मेरा बच्चा है वो भी उनके साथ में दोनों काम कर रहे थे और उनका प्रोटेस्ट पूरी तरीके से एक लोकशाही मार्ग के रास्ते चल रहा था, पीसफुली चल रहा था। अभी तक वहाँ पे कोई भी ऐसा अनहोनी नहीं हुई जिसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर का कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये उठाना मुझे लगता है ये लोकशाही की निंदा है, लोकशाही के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने दिन से बैठे थे, ठीक है, मिनिस्टर उसको थोड़ी शर्म आती होगी कि मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में क्या बात करूं, तो कोई तो भी उनके लेवल का उनका सेक्रेटरी भेजना था और उनका जो कहना है उनसे वो बात करना चाहिए था। अनशन पे बैठ रहे, उनका जो मांग कर रहे थे कि वो रेजिग्नेशन दे करके, तो एक बातचीत अगर करते तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होता था। तो उन्होंने वो सब जो लोकशाही में जो भी चलता है बातचीत के जरिए सब कुछ प्रॉब्लम छूट जाते हैं, तो उन्होंने वो मार्ग छोड़ के एक गुंडागर्दी का, हुक्मशाही का मार्ग उन्होंने अपनाया और उसकी वजह से उसको वहाँ से उठा लिया। आज जो है अभिजीत जी ने कहा है कि वो भी अब आज से हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाले। हाँ, वो बैठा है वहाँ पे, अनशन पे बैठा है। एक पिता बोल के आपको कैसा लग रहा है, यानी कुछ भी चिंता? ना बच्चे, मुझे अकेला ही बच्चा है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो ज़्यादा टाइम भूखा नहीं रह सकता हो, उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, चक्कर आ जाती है। तो अभी वो अनशन पे बैठ रहा है, तो मुझे बहुत चिंता हो रही है कि अभी क्या होगा आगे चल के। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस्तीफा नहीं दे रही है धर्मेंद्र प्रधान साहब का, क्यों ऐसा हो रहा है आपके हिसाब से? क्या कारण है कि इतने सारे लोग डिमांड कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, फिर भी सरकार इस पे अनसुना कर रही है? ये सरकार लोकशाही पे उनका विश्वास नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल यानी 20 जुलाई को सीजेपी ने जो संसद मार्च का ऐलान किया है, क्या वो मार्च हो पाता है? क्या दिल्ली पुलिस इसकी इजाज़त देती है या फिर कल कुछ और नज़ारा देखने को मिलता है? फिलहाल जो सीजेपी के संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि शिक्षा मंत्री को जो है वो बर्खास्त किया जाए और यही वजह है कि लगातार इस अनशन का अब तकरीबन 22वां दिन है और अभिजीत दीप के अब भूख हड़ताल पर हैं। उधर सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर गई थी कल दिल्ली पुलिस, जहां पर उनको भर्ती कराया गया था। फिलहाल कहा जा रहा है कि वो अनशन पर हैं, उन्होंने अभी अपना जो अनशन है वो नहीं तोड़ा है। उनको दवाई देने की कोशिश की गई और उनको जो है ड्रिप चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। साफ तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं अभी विरोध प्रदर्शन अब साफ तौर पर जो है वो अभिजीत दीप के ने खुलकर कह दिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो अब जो है सबकी निगाह जो है वो 20 जुलाई पर टिकी हुई है। कल देखना होगा कि क्या कुछ होता है।